Hi, friends, and welcome to Career Kul, the educational Gurukul. In this video, we will see BVP के बारे में and BVP is भारतीय विद्यापीठ दिल्ली MBA एंड क्योंकि कैट इस बार हो चुका है 2020 का एंड पीपल आर अप्लाइंग तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं उन लोग को मैंने जैसे बताया था यू हैव टू सी क्योंकि एडमिशन क्राइटेरियाज बहुत सारे होते हैं एंड एम बी इज़ अ वेरी वेरी सेफ डिग्री तो सेफ्टी की वजह से जो इनके कॉलेजेस हैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो आइए आज हम लोग रिव्यू करते हैं बी वी पी दिल्ली एम बी ए को एंड जस्ट काइंड ऑफ सी कि ये कैसे आपके करियर पाथ की ट्रेजेक्ट्री को आगे बढ़ा सकता है. So this is Sagar Anand. I am a certified career counselor and I have been practicing for the last 4 years. And these are our services. And in the description, you can find all the different fees that we are charging currently for personality testing, university select, mentorship, and GDGI prep. Our chief mentor is Miss Kriti Anand, and this is her credentials. You can look at it once. This is our content जिस हिसाब से हम चलेंगे and the important ones are when to choose and ROI and these are the ones जिसमें हम लोग और थोड़ा डेप्थ पे जाने की कोशिश करेंगे. ठीक है, दिस इज आर समरी शीट. इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं. लेट अस जस्ट सी कि ये कब बना था. तो दिस वाज स्टैब्लिश्ड इन 1992. सो इट हैज़ टेकन क्वाइट सम ईयर्स. अभी काफ़ी टाइम हो गया. तो एक वर्ड में इसके बारे में जो बोलूँगा, जो नंबर वन पॉजिटिव चीज़ इसके बारे में निकल के आएगी वो है स्टेबल, जो कि प्रूव्ड है, सेल्फ प्रूवन है इस तरह से कि इतने साल से चल रहा है तो स्टेबल है. तो जो भी डेटा है उस पर हम इस तरह से भरोसा कर सकते हैं कि चलो इतना तो हमको मिल ही जाएगा. इनके यहाँ जो मार्केटिंग की मैम हैं, जो मार्केटिंग की फैकल्टीज़ हैं, वो काफ़ी अच्छी हैं कंपैरेटिवली. उसे हम स्टेबिलिटी में मानेंगे और इसके पॉजिटिव पॉइंट्स में से मानेंगे कि हाँ, हम लोग मार्केटिंग में इसमें लिया जा सकता है एडमिशन एंड अदर कोर्सेज में भी. बट मार्केटिंग एक थोड़ा सा हमें और ज़्यादा अच्छा लग रहा है. रैंक की इसकी बात करते हैं तो रैंकिंग में ये कंपैरेटिवली जो टॉप एन आई आर एफ के 75 कॉलेजेस है उसमें तो नहीं आया है, बट ये अबव 100 रैंकिंग में आ रहा है. और इसके साथ अगर हम देखें तो आप लोग जिन लोगों ने कैट दिया है, जैड दिया है, मैट दिया है, या फिर इस तरह के स्टूडेंट्स हैं जिनको लग रहा है कि नहीं मैंने अभी ग्रेजुएशन कर लिया है, मैं बस किसी भी कॉलेज में चले जाना चाहता हूँ, मैं बहुत स्ट्रेस नहीं लेना चाहता हूँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, फॉर वट एवर रीज़न इट मे बी, तो मैं बहुत स्ट्रेस फ्री होके जाना चाहता हूँ. जब मैं जॉब में जाऊँगा तब मैं आराम से मेहनत करूँगा. तो कुछ कॉलेजेस देखिए जो इसी रैंक पे आते हैं. एक है जामिया हमदर्द और उसके बाद जामिया हमदर्द के बाद जो है वो है लॉयड. तो अगर आप सोच रहे हैं, इस तरह की सोच रखते हैं, दीज आर द कॉलेजेस जिसको आपको देखना पड़ेगा. इसके सारे और कॉलेजेस भी आप देखिए रैंकिंग के हिसाब से, आप बट इनमें भी देखिए क्योंकि दीज आर कॉलेजेस विच आर नंबर वन, दे आर स्टेबल एंड दे आर गिविंग a sort of a job which will give you a guarantee कि that you can run your family. तो एक बेसिक चीज़ें जो हो रही हैं, जो एक अच्छी चीज़ हो रही है, जो आप जिस पे आप बिल्डअप कर सकते हो, उतना सैलरी आपको यहाँ से मिल जाएगी. अगर हम इनके प्लेसमेंट की बात करते हैं, अब प्लेसमेंट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. हम लोग अगर प्लेसमेंट्स की बात करें तो एक चीज़ यहाँ पे आपको दिखेगी जो थोड़ा सा कम रहेगा, वो है 160 में से 80 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ है. दैट मीन्स 50% प्लेसमेंट. जबकि ज़्यादातर कॉलेजेस में हम लोग देख रहे हैं कि हायर परसेंटेज प्लेसमेंट मिल रहा है. बट ये अब कॉलेज की तरफ मैं नहीं कहूँगा इसको, मैं कहूँगा कि आप फोकस करिए उन 50 स्टूडेंट्स पे, 50%, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 80 स्टूडेंट्स पे जिनका प्लेसमेंट हुआ है, उन पे फोकस करिए. आपको अगर लगता है कि मैं यहाँ पे टॉप 50 में आ जाऊँगा 50% में, डेफिनेटली ये लीजिए. और अगर इस और अच्छा कॉलेज मिल रहा है, कोई ऐसा कॉलेज मिल रहा है जिसमें आपको लग रहा है आपका प्लेसमेंट और अच्छा हो सकता है, डेफिनेटली वो लीजिए. बट इसको भी आप अपने चॉइसेस में रखिए. ठीक है. तो और इनकी जो मीडियन सैलरी है, दैट मीन्स 40 बच्चों का जो प्लेसमेंट हुआ उसमें से 50 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 50%, दैट मीन्स 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको या तो 4.5 लाख के ऊपर की सैलरी मिली है. दैट मीन्स इनके जो है 1/4 ऐसा है कि अगर आप 25% टॉप बच्चों में आ सकते हैं यहाँ पे, अगर आप अपना एनालिसिस करिए और आप उसमें पाएँ कि जो यहाँ के बच्चे हैं, जिस लेवल पे इंटेलिजेंस है उनकी, जिस लेवल पे पर्सनैलिटी है, अगर मैं भी टॉप 25% में आ सकता हूँ, तो दिस इज़ द पॉसिबिलिटी जो खुल के आती है कि फिर आप इतने की सैलरी
ले लेंगे एंड दिस इज़ इनफ टू रन अ फैमिली एंड दिस इज़ इनफ एज अ स्टार्टिंग एंड फाउंडेशन सैलरी, और फिर आपके टैलेंट के हिसाब से आप बढ़ते रहेंगे. दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी विच कैन बी टेकन. अब फैकल्टी देख लेते हैं, बिकॉज फैकल्टी does have a huge impact on I think so the thinking patterns which you accumulate, thinking pattern जो आप बना लेते हैं. तो फैकल्टी इनकी अगर हम लोग देख लें तो फैकल्टी इनकी एक तो रिसर्च में लगातार क्वालिटी क्वालिटी रिसर्च, मतलब रिसर्च में इनको 25 मार्क्स मिले हैं. जो अगर हम बाकी कॉलेजेस जो इनके क्लस्टर में आ रहे हैं उनसे देखें तो ये अच्छा है. दैट मीन्स इससे एक चीज़ पता चलती है जो श्योर है एनालिसिस में, वो है फैकल्टी का डेडिकेशन. फैकल्टी डेडिकेटेड है टूवर्ड्स टीचिंग, फैकल्टी डेडिकेशन अच्छा है टूवर्ड्स टीचिंग. उसका आप कितना यूज़ कर सकते हैं उसमें इंटेलिजेंस लगती है कि आप क्वेश्चन आंसर्स पूछें, यू विल गेट द आंसर्स, और एक इमोशनल करेज चाहिए क्वेश्चन पूछने के लिए. वो अगर आप यहाँ करते हैं तो डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा, क्योंकि रिसर्च एंड एक्सपीरियंस में इनको अपने क्लस्टर में काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले हैं. इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. ठीक है. अगर आप इनका प्लेसमेंट भी देखते हैं, थोड़ा हम इन डेप्थ प्लेसमेंट में अब चले जाते हैं, और आप देखिए कि यहाँ पे एक एक ही बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है एंड सैलरीज देखिए 2.5 20,000 के करीब है, 20,000 करीब है. तो इससे अगर हम ये जंप करें क्वेश्चन पे कि किसको चूज़ करना है, किसको चूज़ करना है, तो ठीक है. अगर आपको आईआईएम या एनआईआरएफ में टॉप, एनआईआरएफ या फिर आप देखना चाहते हैं तो आप दूसरा रिपोर्ट्स देख सकते हैं नैक की. आप अगर चाहें तो यूजीसी की देख सकते हैं, आप एआईसीटी का कोई डॉक्यूमेंट मिल जाए वो देख सकते हैं, या फिर प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट्स मिल जाएं उसको देख सकते हैं. और इन प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट्स को समझ के अगर आपको लगता है कि मैं एनआईआरएफ के टॉप कॉलेजेस में जा रहा हूं तो आप चले जाइए. अगर आपको वहां पे नहीं मिल रहा है और फिर जैसे जैसे आप एनआईआरएफ की रैंकिंग के हिसाब से नीचे आ रहे हैं एंड देन यू सी, तो ये जिन लोगों ने केवल ग्रेजुएशन करा है और उन्हें इनमें से जो मैंने लेफ्ट में बताया ये कॉलेजेस बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं एंड दे आर लुकिंग टूवर्ड्स अ वे कि वो किसी कॉलेज को ले लें, तो ये चूज़ किया जा सकता है उन लोगों के लिए जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है. मैं रिकमेंड करूंगा उन लोगों के लिए तो बिल्कुल कि वो लोग इसको रिजेक्ट ना करें बिल्कुल भी, जिन्होंने ग्रेजुएशन ख़त्म कर लिया है और वो जॉब नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, और फिर वो अगर ये सोच रहे हैं इनका एडमिशन यहाँ मिल रहा है और सोच रहे हैं ये हम नहीं लेंगे, तो ये अपना रिस्क बढ़ाने वाली बात हो जाती है, अपनी रिस्क को बढ़ाने वाली बात हो जाती है. तो यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो 20,000 करीब करीब सैलरी आपको मिल ही जाएगी, ये तो पक्का ही हो गया है. एंड इफ़ यू लुक एट दिस देन इट कीप्स गोइंग टू 30,000 एज वेल, एंड 30,000 तो आराम से मिल जाएगा आपको. एंड यू कैन जस्ट कीप ऑन लुकिंग, आप देखते जाइए एक बार एंड नियरली आप समझ पा रहे हैं कि 30 to 35,000 रुपीज़ से मैं स्टार्टिंग सैलरी ले सकता हूँ. और ये सेल्स मार्केटिंग की स्टार्टिंग सैलरी बहुत अच्छी मानी जाएगी. अगर हम बात करें एक पूरे इंडिया की बात करें, हर एक सिस्टम को ले लें, हर एक चीज़ को ले लें, तो 30-35,000 की सैलरी स्टार्टिंग अच्छी मानी जाएगी. अगर आप पहले से जॉब नहीं करें ये एक अच्छी सैलरी होगी, इसे आप ले सकते हैं एंड देन यू कैन वर्क अपॉन इट एंड जस्ट कीप गोइंग. बिकॉज आप देखिए यहाँ पे भी जो हमने गिना था, जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको 6-7 लाख की, 8 लाख की, 10 लाख की सैलरी मिल रही है. तो अगर आप यहाँ टॉपर बनते हो, अगर आप यहाँ के मेहनत करते हो, तो डेफिनेटली आपको जो है यहाँ से भी अच्छी सैलरी मिलने के चांसेस हैं. जस्ट गो थ्रू दिस वंस एंड यू जस्ट गेट एन आइडिया कि टॉप 10% को कितना मिल रहा है, टॉप 5% को कितना मिल रहा है, एंड टॉप 50% में अगर मैं आ जाता हूँ, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर आप टॉप 50% में आ जाते हो तो वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको 30,000 तक का जॉब मिल जाएगा. ठीक है. तो ये बाकी की भी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने दी हुई हैं, ये भी आप देख सकते हैं. 18 लाख तक इनकी सैलरी गई है. मैम जो है वहाँ पे प्रोफेसर है, हमने इनका प्रोफाइल इस बार ले लिया है. तो जैसे हमने बताया मार्केटिंग एंड इंटरनेशनल बिजनेस यहाँ पे काफ़ी अच्छा है. एंड आरओआई की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो फीस है यहाँ पे तकरीबन 8+ के करीब है. तो इनका जो आरओआई है, अगर कोई जॉब आप पहले से नहीं कर रहे हैं तो नियरली 60% के करीब है. दैट वॉट वी हैव फाउंड थ्रू डिफरेंट कॉलेजेस कि ये एक जो है इंडिकेटर हो सकता है, एक मार्कर हो सकता है कि एटलीस्ट मेरा कॉलेज आरओआई 50% बच्चों को एटलीस्ट 60% एंड अबव दे रहा हो आरओआई. ठीक है. तो इतना हमें चाहिए, एक बेसिक इंडिकेटर हमें चाहिए
कि 60% ROI होना चाहिए, वहाँ से बिल्डअप एक फाउंडेशनल लेवल हो जाता है। और टॉप के ही कॉलेजेस में हमने देखा है कि ROI 100% होता है, बट दिस इज़ 100% तब होता है जब आप जॉब वाला काउंट नहीं करते। आप अगर आप जॉब छोड़ के जा रहे हैं तो वो हम इस ROI में नहीं गिन रहे हैं, तो ROI आपका कम हो जाएगा। सो दिस इज़ द होल एनालिसिस एंड आई विल जस्ट टेक यू बैक टू द समरी चार्ट। ये हमारा समरी चार्ट हो जाता है। ROI इसका नियरली 60% है एंड 60% इज द मार्कर जिसको हमें टच करना है, एंड देन वी विल से कि येस, college is worth it, and if you work hard you can reach wherever you want. So this is Career Kul, the education Gurukul. Do like our video, do subscribe to our channel, and do tell people the type of work we are trying to do. Thanks a lot, and bye bye. This is Sagar Anand, your career counselor.